अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश जाफरी है। हम कर रहे हैं पास्ट पेपर। चैप्टर का नाम है मनी एक्सचेंज। आज जो हम ईयर करेंगे वो है 2021। मई, जून, अक्टूबर, नवंबर के हम तमाम वेरिएंट्स कवर करेंगे। पहला सवाल जो हम करने जा रहे हैं वो पेपर 1 से लिया गया है, यानी कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ये सवाल मई जून 2021 में आया था, पेपर 1 वेरिएंट 1 से। क्वेश्चन नंबर 12। बर्नर्ड बॉट अ गेम इन द USA फॉर $15। बर्नर्ड ने एक गेम ख़रीदा USA में $15 का। एलिस बॉट द सेम गेम इन ज़ैम्बिया एंड पेड द इक्विवेलेंट प्राइस इन ज़ैम्बियन क्वाचा। एलिस ने वही गेम ज़ैम्बिया में ख़रीदा और इक्विवेलेंट प्राइस दी ज़ैम्बियन क्वाचा में। एक ज़ैम्बियन क्वाचा $0.075 के बराबर है। कैलकुलेट द प्राइस दैट एलिस पेड। आपको ये निकालना है कि एलिस ने कितने पैसे दिए। बर्नर्ड ने $15 का ख़रीदा है। मैं क्या करूँगा, इस $15 को ज़ैम्बियन क्वाचा में क्या कर दूँगा, कन्वर्ट। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का है। वही तरीक़ाकार है। आपके पास एक्सचेंज रेट लिखा हुआ है तो लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो हम करेंगे ये $15 हमेशा किससे डिवाइड होगा, 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। मुझे जवाब चाहिए ज़ैम्बियन क्वाचा में। मैं क्या करूँगा, मुझे डॉलर हटाना है तो ये डॉलर को रखूँगा नीचे ताकि डॉलर और डॉलर क्या हो जाए, कैंसिल। और ज़ैम्बियन क्वाचा को कहाँ रखूँगा, ऊपर। तो एक ज़ैम्बियन क्वाचा ऊपर आएगा और $0.075 कहाँ आएगा, नीचे। इसका फ़ायदा ये होगा कि डॉलर और डॉलर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 15 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 ही रहेगा, और 0.075 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.075 ही रहेगा। 15 1 15 ज़ैम्बियन क्वाचा डिवाइडेड बाय 0.075 1 0.075। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको मज़ीद सॉल्व इधर करूँगा। पॉइंट हट के ऊपर क्या आ जाएगा, 1। पॉइंट हट के ऊपर क्या आ जाएगा, 1। और कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 3, तो 3 0 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय, जब पॉइंट हट गया तो सिर्फ क्या बचा, 75। तो मैं इनको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाय 75। तो मैं इसको 5 से क्या कर सकता हूँ, कैंसिल। 5 2 5 1 5 5 5 25 5 3 15 0 0 0 5 3 15 5 6 30 0 0 3 1 3 3 2 6 0 0। तो जवाब आ गया 200 ज़ैम्बियन क्वाचा। तो हमने क्या देखा कि अगर एक चीज़ $15 की है तो ज़ैम्बियन क्वाचा में वो 200 ज़ैम्बियन क्वाचा की है। जवाब यही आ रहा था। हम अगला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 2 से लिया गया है, यानी कैलकुलेटर अलाउ है। ये मई जून 2021 का सवाल है जो कि पेपर 2 वेरिएंट 2 में आया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द डॉलर एंड द यूरो इज़ $1 0.85 यूरो के बराबर है। माइकल चेंजेस $100 टू यूरोस। माइकल ने $100 को कन्वर्ट कर दिया किस में, यूरो में। फ़िलहाल हम यहीं तक ही करते हैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सबसे पहली बात, आपके पास एक्सचेंज रेट दे रहा है $1 बराबर है 0.85 यूरो के। आपके पास सवाल में कितने डॉलर दे रहा है, $100 दे रहा है। हमेशा किससे डिवाइड होगा, 1 से। मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा किससे, एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट में हम किस तरह अप्लाई करते हैं, डॉलर ऊपर है तो डॉलर नीचे रखेंगे, यानी ये नीचे और ये ऊपर। तो इसका मतलब है यूरो 0.85 ऊपर और $1 नीचे। डॉलर और डॉलर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 100 0.85 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आंसर किस में आ जाएगा, यूरो में।
तो आपके पास आ गए 85 यूरोस। अब हुआ क्या, ही बाइज अ क्लॉक कॉस्टिंग 58.99 यूरोस। कितने यूरो थे, 85, और उसने कितने खर्च कर दिए क्लॉक में, 58.99। ही चेंजेस द रिमेनिंग मनी बैक टू द डॉलर, और जो पैसे बच गए उसने वापस उसको डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट द अमाउंट इन डॉलर ही हैज़ लेफ्ट। सबसे पहली बात, 85 यूरो थे और उसने कितने खर्च कर दिए, 58.99। द मनी लेफ्ट, तो कितने मनी बची, 85 यूरो में से मैं माइनस कर दूंगा 58.99 यूरो, तो मेरे पास आ गया कितने यूरो, 26.01। अब मुझे वापस इसको किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में, क्योंकि ये खर्च होने के बाद इतने यूरो बच गए और आंसर मुझे डॉलर में चाहिए जो बच गए। तो 26.01 यूरोस मेरे पास थे, उसको हमेशा डिवाइड किससे करूँगा, 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। आपके पास सवाल में एक ही एक्सचेंज रेट दे रहा है, तो अब मुझे यूरो हटाना है, तो मैं यूरो को कहाँ रखूँगा, नीचे, और डॉलर को कहाँ रखूँगा, ऊपर। तो डॉलर आएगा ऊपर और यूरो कहाँ आएगा, नीचे। इसका फ़ायदा क्या होगा, यूरो और यूरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 26.01 वन ज़ा 26.01 और 0.85 वन ज़ा 0.85। तो मैं क्या करूँगा, 26.01 को डिवाइड कर दूँगा 0.85 से, तो मेरे पास डॉलर आ गया 30.6। कितने मार्क्स का ये सवाल है, 2 मार्क्स का। चेक करते हैं, 30.6। अगला सवाल देखते हैं जो कि पेपर 2 से आया है। ये अक्टूबर नवंबर 2021 का ये सवाल है। पेपर 2 वेरिएंट 2 का सवाल है, यानी कैलकुलेटर अलाउ है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जैस्मीन चेंजेस $350 इनटू रुपीज़। जैस्मीन ने $350 को रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। एक्सचेंज रेट क्या दे रहा है, $1 बराबर है 71.6 रुपीज़ के। पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, $350 है, हमेशा किससे डिवाइड होगा, 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से, और मुझे जवाब किस में चाहिए, रुपीज़ में। तो आपको करना क्या है, मुझे डॉलर हटाना है, तो ये डॉलर आएगा नीचे और रुपीज़ कहाँ आ जाएगा, ऊपर। तो रुपीज़ 71.6 ऊपर और $1 नीचे। तो डॉलर और डॉलर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 350 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 71.6 से। तो मेरे पास आ गया आंसर 25,060 रुपीज़। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया $350 को। आगे क्या कह रहा है, ऑन हॉलीडे शी स्पेंड 19,500 रुपीज़। इतने में से इसने 19,500 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो हम लिखते हैं द मनी लेफ्ट, कितने उसके पास बचे, रुपीज़ 25,060 में से माइनस कर दिया 19,500, तो इसके पास रुपीज़ बचे 5,560। ये रिमेनिंग पैसे हैं। आगे क्या कह रहा है, शी चेंजेस द रेस्ट बैक टू द डॉलर एट द सेम एक्सचेंज रेट। इसने वापस इसको डॉलर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी शी रिसीव, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंड। आपको सेंड में चाहिए, 3 मार्क्स का ये है। कितने पैसे बच गए, रुपीज़ 5,560। हमेशा किससे डिवाइड होगा, 1 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा एक्सचेंज रेट से। एक्सचेंज रेट में आपको इस तरह लिखना होगा कि रुपीज़ आएगा नीचे और डॉलर कहाँ आएगा ऊपर, ताकि रुपीज़ क्या हो जाए, कैंसिल। तो रुपीज़ आएगा नीचे और डॉलर कहाँ आएगा, ऊपर। तो $1 को रखूँगा ऊपर और रुपीज़ 71.6 को कहाँ रखूँगा, नीचे। रुपीज़ और रुपीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल। मैं क्या करूँगा, 5560 1 ज़ा 5560, 71.6 1 ज़ा 71.6, इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, डिवाइड। तो मेरे पास आंसर आ गया $77.65। हम जवाब चेक करते हैं, $77.65 ही आ रहा है।
आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट पास्ट पेपर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।